दोस्तों 70 सालों में जो काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं कर पाई उसको बसपा विधायक सतीश यादव ने महज कम समय में पूरा करके दिखा दिया और कर दिया दो बड़े काम जिसको लेकर के पूरे कैमूर ही नहीं पूरे देश के लोगों का जीत लिया दिल। पहली खबर हो गई है। दूसरी खबर, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बीबीएफ के जवान पर हुई मेहरबान, दे दिया ये बड़ी जिम्मेदारी, हो गया सबसे बड़ी सफलता का जीत का रास्ता साफ। जी हां, आज के इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, परिचर्चा करने वाला हूं, बाकायदा प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और आप भी देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ भाई, विधायक हो तो इनके जैसा और नेता हो तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी जैसा। पूरी खबर क्या है डिटेल में समझाऊं बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया है दलितों के लिए, शोषितों वंचितों के लिए, और आपको यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कर रही है। इन दोनों का कार्य किसी से छिपा नहीं है। तमाम लोग तमाम लोग इनके कार्यों को जानने का काम करते हैं। आपको बता दूं कि आज दो बड़ी खबरों को लेकर के आया हूं। पहली खबर कैमूर से है। जी हां, बिहार का कैमूर जिला जो रामगढ़ विधानसभा है, उस रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की बिहार के इकलौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने वो कर दिखाया जो 70 से 80 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक नहीं कर पाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दो ऐसे कार्य कर दिए हैं बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव, जिसको देखिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ भाई, विधायक हो तो ऐसा हो, और विधायक कोई हो तो सतीश यादव के जैसा हो। देखिए, इन्होंने दो बड़े वादों को पूरा करने का काम किया और जो काम भाजपा के विधायक और कांग्रेस के पूर्व विधायक कई लोग थे वो लोग नहीं कर पाए, उस काम को करने का काम सतीश यादव ने किया है। पहली खबर बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या किया है और दूसरी भी बताता हूं। दो काम किए हैं। पहला, ट्वीट को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखते हैं सतीश यादव कि रामगढ़ विधानसभा में जनता से किए गए हर वादे पूरे होंगे। रामगढ़ विधानसभा के प्रखंड नुआव और दुर्गावती में बहुत जल्द सरकारी डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। सदन में हमारे सवाल प्रखंड नुआ और दुर्गावती से सरकारी महाविद्यालय की मांग पर सरकार ने जवाब दिया है। और देखिए, वो बाकायदा इनका प्रूफ भी लगाने का काम किए हैं सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी। इसका मतलब है कि बता दूं आपको कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नुआव प्रखंड हो गया चाहे दुर्गावती प्रखंड हो गया, इन दोनों जगहों पर सरकारी महाविद्यालय यानी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। इसको लेकर वहां पे तमाम प्राइवेट स्कूलें चलती है और उसका जो गरीब छात्र हैं उसका शोषण होता है, आर्थिक शोषण होने का काम करता है जो महाविद्यालय होते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर सतीश यादव ने मांग किया था कि दोनों जगह पर सरकारी महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना किया जाए और ये स्वीकृति स्वीकार कर ली गई है और उसका जवाब भी सरकार की तरफ से आज इसको लगाने का काम भी सतीश यादव और पिंटू यादव ने किया है। ये पहली जीत है इनका और पहला वादा पूरा किया इन्होंने। दूसरी खबर की जानकारी देते हुए पोस्ट करते हैं, लिखते हैं सतीश यादव और पिंटू यादव की बधाई रामगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता को। सदन में हमारी मांग पर सरकार कार्रवाई करते हुए ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ में
स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आप जान लीजिए कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ग्राम भारती एक कॉलेज है, जहां पर एमए की पढ़ाई नहीं होती थी, मास्टर डिग्री नहीं दिया जाता था। लेकिन सतीश यादव और पिंटू यादव की पहल से, उनके कार्यों के, उनके डिमांड से, सरकार से डिमांड लड़ करके जो डिमांड की है वो स्वीकृति प्रदान हो गया है। और जो रामगढ़ विधानसभा की जो रामगढ़ की महाग्राम भारती महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में सतीश यादव और पिंटू यादव जी एमए की पढ़ाई कराना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए, ये दो दो जीत है जो कांग्रेस और भाजपा नहीं कर पाई, राजद नहीं कर पाई, उसको करने का काम बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने करने का काम किया है। जी हाँ, इस खबर को आप कैसे देखते हैं अपना जरूर राय दीजिएगा। और दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, दूसरी खबर ये है कि आपने देखा होगा 9 अक्टूबर की रैली। जी हाँ, 9 अक्टूबर 2025 की लखनऊ की रैली, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 लाख लोग उस रैली में शामिल हुए। और उस रैली का रिकॉर्ड आज तक किसी नेता ने तोड़ने का काम नहीं किया। बताते चलूं कि उस रैली में और बसपा की रैली का कोई रिकॉर्ड अगर तोड़ सकता है तो कोई और नहीं बल्कि वो खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। दूसरी खबर यह है कि 9 अक्टूबर की रैली जो हुई थी, महारैली हुई थी, उसमें शानदार प्रदर्शन सामने आए, जिसमें जो बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के जवान थे, उन बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के जवानों के परफॉर्मेंस की वजह से, सोचिए कि 15 से 20 लाख लोग आते हैं और एक भी लोगों की हताहत होने की खबर नहीं आई। और सोचिए, इसका जो असली हकदार हैं वो हैं कंट्रोलर बीबीएफ के जवान, यानी बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन वॉलेंटियर फोर्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। ऐसे में इनके कार्यों से प्रभावित होकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी बीबीएफ के जवान पर मेहरबान हो गई हैं और उनको एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी। देखिए, एक तस्वीर है, पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई महारैली में शानदार प्रदर्शन का नतीजा आज सामने आया है। बीबीएफ के जवान केहर सिंह समोगर जी को माझी मंडल का झांसी मंडल का मंडल प्रभारी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूरे झांसी मंडल में संगठन को ऊर्जा और दिशा मिलेगी, ऐसे विश्वास है। सोचिए, बीबीएफ को जवान को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने झांसी मंडल का मंडल प्रभारी बना दी हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है, जिसे जानना बेहद आपके लिए जरूरी है। सोचिए, कहते हैं कि मायावती जी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देती हैं, उनके मुंह पर ये फैसला बहुत ही तगड़ा तमाचा है कि एक बीबीएफ के जवान को मंडल प्रभारी बनाई हैं झांसी मंडल का बसपा सुप्रीमो मायावती जी। और इसकी तस्वीरें, जी हाँ, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो शख्स हैं। देखिए किस प्रकार से इसको बहुजन समाज पार्टी के प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। देखिए किस प्रकार टोपी लगाए हैं, खड़े हैं लखनऊ पार्क में। और इनको झांसी मंडल का मंडल प्रभारी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बनाने का काम किया है। बाकी आज की दो बड़ी खबरें, पहली सतीश यादव ने वो कर दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राजद जैसे बड़े दल, बिहार के जो नामियर दल है, वो लोग नहीं कर पाए। उस कार्य को, दो बड़े कार्यों को बहुत कम दिनों में ही उस कार्य को करके दिखाने का काम बसपा के विधायक किए हैं। और दूसरी खबर, एक छोटे से जवान सिपाही यानी बीबीएफ के जवान को झांसी मंडल का मंडल प्रभारी बनाया गया है मायावती जी के द्वारा। इस खबर को कैसे देखते हैं
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।